हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके बीच और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है और दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में आपके पर्सन है आपको लेकर, आप किस एनर्जी में आपके पर्सन को लेकर, क्या ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है किसी पास लाइफ से आ रही है, ये इशू पास लाइफ से चले आ रहे हैं, तो उस इशू को हमें जानना कैसे और हमें उसको हील कैसे करना है, और उसके बाद आपका रिलेशनशिप कैसा रह सकता है या फिर आपका लाइफ कैसा रह सकता है। तो ये पूरा डिटेल रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग हमेशा की तरह हमारी लंबी रहेगी क्योंकि काफ़ी मीनिंगफुल रीडिंग होने वाली है, तो आपको अपना वक्त निकाल कर बैठिएगा और रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैं कार्ड्स रखने के लिए जगह देख रही थी कि कार्ड्स काफ़ी निकाल ली ना मैंने भी। कहा जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है गाइस, आपको उतनी लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। चलिए तो देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। याकिन जमाइका, याकिन जी रफ़ाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ अभी इस वक्त मेरे जो व्यूअर्स है, तो मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, उनका रिलेशनशिप किस एनर्जी में है, किस फेज़ में, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल जमाइका, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल रफ़ाइल। किसी कर्जे की बात आ रही है, किसी के ऊपर बहुत बड़ा बैंक का लोन हो चुका है, कोई कर्जे में डूबा है, किसी का जॉब गया है, जॉब को लेकर बड़ी दिक्कत या फिर कर्जे को पैसे को लेकर बड़ी दिक्कत चल रही है। यहाँ पे कोई एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहा है। अब यहाँ पे हो सकती है किसी के लिए बात प्रेगनेंसी वाली, किसी ने फेक न्यूज़ बताई है, या तो किसी ने आपके साथ अब तक काफ़ी फेक बिहेवियर किया, जैसे कि इनके डीएनए में बात मौजूद है कि लोगों से झूठा बर्ताव करो, लोगों को झूठी उम्मीदें जगाओ, लोगों के अंदर एक झूठा अपनापन बताओ, ये कहने की कोशिश करो कि ये आपके लिए कितना सही है, ये आपके लिए कितना अच्छी है, कितने भले पर्सन है, और जब तक ये आपके साथ है तब तक आपके लाइफ में किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो ये किसी ने ये फेकनेस करी है, या तो किसी ने आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अबेंडेंस है, वेल्थ है और एक लग्जरी आपके पास, उसको पाने के लिए किसी ने आपके साथ बहुत फेक बर्ताव किया है। हाँ, यहाँ पे किसी ने किसी को तो ब्लॉक किया है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपने आपके पर्सन को ब्लॉक किया है। कोई एक ब्लॉक है तब भी सीधे जो मैसेज होते हैं ना, टेक्स्ट मैसेज, सिंपल मैसेज, वहाँ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉक है तो ये कॉल डायरेक्टली स्पैम कॉल में जा रहे हैं, तो सीधा सिंपल मैसेज करके कम्युनिकेट करने की कोई कोशिश कर रहा है। किसी एक पर्सन ने घोस्ट कर दिया है, ऑन ऑफ चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक डिटैच फील करते हैं आप अभी आपके पर्सन से। अगर ये आप और आपके पर्सन है, हस्बैंड वाइफ है, तो आप दोनों की रिलेशनशिप में एक क्या बोलते हैं, बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है।
या आप बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपने किसी के ट्रू कलर देख लिए हैं। जैसे कि ऐसे कुछ कलर आपको दिखे कि जी हाँ, यहाँ पे आपके भरोसे के साथ खेला गया है। किसी ने अपने असली कलर दिखाते हुए आपका भरोसा तोड़ा है। आप दिन रात यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। हीलिंग और मेडिटेशन जैसी चीज़ें करके आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरा फेथ है। आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ हुई है इस रिश्ते में। किसी ने एक बनावट चेहरा आपके सामने लाकर आपके साथ अब तक खेला है। बच्चे हैं तो बच्चों से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आजकल। अपने एनर्जी बच्चों के साथ प्यार करके बैलेंस कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक हुआ है। आप में से दोनों किसी एक का हार्ट ब्रेक हुआ है। मेडिटेशन से प्रे करके कोई ये कहना चाह रहा यूनिवर्स से, हमारा नहीं तो कम से कम बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों से प्यार करें, बच्चों के लिए जुड़े, अगर आपके बच्चे हैं तो। नहीं तो आप अपने बच्चों में, यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं है तो देखिए, आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, ताकि जो लव एनर्जी को आपने ब्लॉक करके रखा है वो अनब्लॉक हो जाए। गहरा सदमा तो पहुँचेगा इस यहाँ पे। मैं इस डेक से भी देखती हूँ आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या बातें हो रही, क्या चल रहा है। क्या किसी ने हनीमून, किसी का शादी हुई हनीमून जाने के लिए किसी ने कर्जा लिया है क्या? जिनका जॉब गया है पर फिर भी हनीमून जाना है तो, या फिर शादी के लिए किसी ने कर्जा लिया है हाल ही में, अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है तो। सेल्फ लव में आ चुका है यहाँ पे। कोई तो डेटिंग पे जाता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर आप इस रिश्ते से चले गए हैं तो मुझे लगता है कि आपको किसी ने अप्रोच किया है। जिसकी बात आ रही है, किसी ने फेकनेस तो यूज़ करी है आपके खिलाफ, आपका अवेंडेंस देखा है या तो कुछ ऐसा किया है। देखिए, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या तो एनर्जेटिकली आपने ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने ब्लॉक किया है, वो पर्सन दोबारा लाइफ में आ तो रहा है। ऑन ऑफ चल रहा है। देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ चल रहा है। आप दोनों के बीच समवन एल्स है। कोई एक पर्सन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके चलते ही इस रिलेशनशिप में या तो कभी कभी हॉट एंड कोल्ड वाली ट्रीटमेंट आप दोनों में होती है। इनकी ओर से बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट आती है, कभी आपकी ओर से जाती है, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक तो है। ये पर्सन आना चाहते हैं, ब्लॉक करके रखा है ऑलरेडी। अगर कहीं और मैरिड है तो नहीं, ये राइट टाइम नहीं है ये आपके पास आने के लिए, इसीलिए आपको ब्लॉक करके रखा है। बट एनर्जेटिकली मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके पास आएंगे। और अगर यहाँ पे आप दोनों मैरिड कपल हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी रही है, तो ये आप डिटैच फील करते हैं और अभी आप इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है इनसे पैचअप करने के लिए या फिर इनसे फिर से प्यार करने के लिए। स्पाई, ट्रू कलर आपने देख लिए इनके, और आप कुछ खोजा है या तो आपने चीज समवन एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे प्रेगनेंसी के बाद बहुत आती है भाई। हाँ, आपने कुछ आपके हाथ में ऐसे लगा है कि जिससे इस पर्सन की ट्रू कलर आपके समझ में आए हैं। जी हाँ, आप दोनों के बीच में कोई एक है, मुझे आपके पर्सन ही है, मीन्स वो काफ़ी गोल्ड डिगर थे भाई, और कन्फेशन आपको मिला है इनसे। जो गोल्ड डिगर है इनसे कन्फेशन मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को रंगे हाथ पकड़ा है और बात यहाँ पे अब डिवोर्स तक गई है।
आप शायद इनकी सारी बातें शुरू से लेकर अब तक आपके समझ में आ चुके हैं, और आपको बस इतना ही समझ में आ रहा है कि ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, बहुत गोल्ड डिगर है, इसके साथ आप रह नहीं सकते। डिवोर्स की चीज़ें चल रही हैं आपके ओर से, आप इनको डिवोर्स देना चाहते हैं। बच्चे हैं शायद आप दोनों के, जी हाँ, बच्चों से काफ़ी लगाव है, और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में अभी भी जमे हैं। वाटर साइन इमोशनली कनेक्टेड है, आज साइन जमे हुए हैं बच्चों के कारण। हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक के साथ ये बहुत बड़ी सज़ा होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अगर मैरिड है, स्पाउस के साथ रह रहे हैं और पता चलता है कि स्पाउस लंबे समय से धोखा दे रहा है, बट ये बाहर भी नहीं निकल पा रहे। बच्चे है, फ्यूचर है, समाज है, प्रेस्टीज है। आपको भी पता है कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत फेकनेस दिखा रहा है, ये झूठी हमदर्दी, झूठा प्यार दिखा रहा है, आपको पता है, बट फिर भी आपको उसको एडजस्ट करके रहना है। मीन्स वो होता है ना कि किसी का ऑपरेशन थिएटर में बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, बट इसको कोई वो दवाई नहीं दी है जिससे क्या बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा है, इंसोम्निया ऐसा कुछ होता है शायद, उसके बगैर ऑपरेशन कोई करे। मीन्स होशवास में आपकी चिरफाड़ हो रही है, होशवास में आपका ऑपरेशन हो रहा है, तो वो जो दर्द, वो जो पेन होता है ना, वो ये तो किसी को कोई तिल तिल कर मार रहा है, रोज नया जख्म दे दे के मार रहा है, वो वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ अभी इस वक्त। हाँ, हनीमून एंड डैट, नई नई शादी जिनकी हुई उनकी थोड़ी सी ये हालत है भी, थोड़ी इनका ज़रा पॉकेट थोड़ा टाइट है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप, स्टक है आप दोनों का रिश्ता। कहीं तो बहुत अच्छा जा रहा था आपका रिलेशनशिप, बट अभी इस वक्त ये रिलेशनशिप स्टक है, ट्रैप्ड हो गई है, किसी कर्जे में फंसे हैं, तो कहीं तो ट्रैप्ड हो गए हैं आपके पास। सेल्फ लव एंड एट नाइट, कोई किसी नए पर्सन से मिलता हुआ दिख रहा है, कोई अपने सोलमेट से मिलता हुआ दिख रहा है, किसी का पास्ट लवर लाइफ में आया है, या फिर किसी का पास्ट लवर लाइफ में आने की कगार पर है। क्वीन ऑफ पेंटाकल, स्टेबिलिटी किसी को मिली है, सुकून मिला है, कोई कर्जे में डूबा है, ये बात है, किसी का जॉब चला गया है, और ईएमआई कैसे पे करे, ईएमआई न पे करने के कारण किसी के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हुई है। प्रेगनेंसी, और ये इसको क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पैंट्स, हाँ 10 ऑफ पेंटाकल, ये प्रेगनेंसी या फेक न्यूज़ कौन दे रहा है बताइए हमें। जो बड़ा डिप्लोमेटिकली खेला है ये आपके पास है ना, बहुत डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं सिर्फ फाइनेंस के लिए, ये अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, और ये बात आपको ज़्यादा हर्ट कर रही है, ये बर्डन दे रही है चीज़ आपको। ये अब तक जो कुछ भी था वो सब फेक था। ब्लॉक एंड देविंग बैक को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पैंट्स, यहाँ पे किसी किसी का वो पर्सन लाइफ में दोबारा आ रहा है, या फिर अब तक आपकी शायद बातें हुई है ऐसी कुछ, ये जिन्होंने ब्लॉक किया है, रिश्ता तोड़ दिया है, उस पर्सन के आने की उम्मीद है लाइफ में, या फिर आ चुके हैं। ऑन ऑफ चल रहा है किसी के रिश्ते में। यहाँ पे आपके पर्सन की एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सीधी सीधी दिख रही है, बातें हो रही है, आपको पता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई है, और ये रिश्ता अभी भी चल रहे हैं, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी डिटैच फील कर रहे हैं इस पर्सन से, जैसे कि ये पर्सन पहले जैसे आपके सोल के साथ, आपकी रूह के साथ रहते थे, अब ये पर्सन किसी लाश के साथ रह रहे हैं। ये बात ट्रू कलर एंड स्पाई को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये वाइफ है आप इनकी, और आपने कुछ पकड़ ली है चीज़ें, इनकी
कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ में आई है जिससे आप दोनों में 5 ऑफ सोर्स झगड़े भी बहुत हुए हैं। ये माता जी हो सकती है या फिर वाइफ हो सकती है। हाँ, गोल्ड डिगर, 8 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, आपको पता चलेगा, ये कन्फेस करेंगे। फाइनेंशियल बैलेंस, सारे पेंटेकल की एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियल बैलेंस के लिए है ये आपके साथ रहे। और यहाँ पे किसी की माताजी इन्वॉल्व हो सकती है, किसी की माताजी के ट्रू कलर सामने आए हैं, या फिर किसी के सामने ये आया कि आपके पर्सन अपने अपने माताजी के कहे सुने पर आपके साथ ये चीज़ें कर रहे थे। इन लोगों का निजी स्वार्थ, एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस रहा होगा या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही होगी। आप जॉब करते हैं, पता नहीं, हो सकता है फिर आपके फैमिली की ओर से इनको काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है या फिर इनको उम्मीद है। वैसे इनर चाइल्ड, वाटर, क्वीन ऑफ वांड्स। इंडिपेंडेंट है आप, और जी हाँ, आपका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक यहाँ पे बार बार एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुई है। बच्चों में आजकल अपना मन आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच। नेक्स्ट वीडियो तो पूरा आपके पर्सन के ऊपर ही निकालूंगी। आज मुझे थोड़ा आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों की एनर्जी भी जाननी ज़रूरी थी मुझे। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की मेंटेलिटी क्या है आपको लेकर। यहाँ के जो माइकल, यहाँ पे जो फाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एग्जैक्ट क्या एनर्जी है, क्या मेंटेलिटी है अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर। आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव तो हो रही है, इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रहा है। जिस तरीके से आपका जो एटीट्यूड आजकल हो रहा है ना, तो इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रहा है। ये आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। मुझे लगता है आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आप इनसे दूर रहने की बात कर रहे हैं या फिर दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं सेपरेशन, आपका एटीट्यूड वैसा हो रहा है, और ये है कि ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आपको लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव हो रही है, कंट्रोल कर रही है, या फिर ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं और आपको ऐसे रहना नहीं है इनके साथ। टर्निंग पॉइंट हुआ है। ये सोच रहे हैं कि आई विल नेवर इमेजिन आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। आप चाहते हैं इनसे सेपरेशन, ये आपको दे नहीं रहे, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अपना मुंह फेर लिया ना इनसे, इमोशनल तो वॉकडाउन आपने वॉकआउट कर लिया है। मैंने बोला ना कि ये एक लाश के साथ रह रहे जैसे। अब सिर्फ जितना आपका काम है उतना आप काम कर रहे हैं, फर्ज निभा रहे, जिसकी की शरीर है बस वो कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। अब जिसमें ना दिल धड़कता है, जिसमें ना इमोशंस आ रही है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से अब आपके रिश्ते में बदलाव आया है ना, ये देखकर आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि अभी रिश्ता कतई में समझो, या अगर किसी हट के कारण आपको रह भी रहे आपके साथ, बट उसमें अगर कोई रूह ही नहीं, उसमें कोई जान ही नहीं है, तो उस रिश्ते का मतलब क्या। ये आपसे काफ़ी एडिक्टेड हो चुके हैं। ये अगर आप दोनों का सेपरेशन सच में हो चुका है, और कंट्रोल तो कर रहे, पॉजिटिव तो हो रहे, ऑब्सेसिव तो हो रहे, और आप दोनों का फिजिकल सेपरेशन हुआ है और आप इनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। ये इनको आपको लेकर काफ़ी एडिक्शन हो गई। ये आपके साथ, आपके बगैर रह नहीं सकते। ये मिस भी बहुत करते हैं, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, और अगर साथ में भी रहते हैं, बट आपने इनसे कम्प्लीटली मुँह ही फेर दिया है, तब भी ये आपके अटेंशन के लिए काफ़ी सीख कर रहे हैं।
ये डिपेंड हो चुके हैं आप। डेथ, आपके लिए भी मैसेज है, कोई ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मत करो, या फिर इनका वो एटीट्यूड, ये रवैया नहीं है। इनको कंट्रोल करना, ये किसी को बस एक जिद लग रही है, मुझे कंट्रोल करना है, ऑब्सेस रहना है, अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है, खुद भी कोई जस्टिस देना नहीं है, खुद भी कोई न्याय देना नहीं, खुद भी लॉयल रहना नहीं है। उनको तो जहाँ जिससे चाहे वैसे रहना है, जहाँ मुँह मारना है, कंट्रोल आपको करना है। और इस आपके लिए ये रिश्ता एक सफोकेटेड हो चुका है, जैसे कर्ज हो चुका है। अगर आपको इस रिश्ते से निकलना, आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो आपको निकलने नहीं दे रहे, और फिर ये आपको बोल रहे कि आप इनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद भी ना रखें। अगर ये वाइफ है, जो होम वाइफ है, हाउस वाइफ है, जिसका कोई फाइनेंशियल इनकम नहीं है, बट फिर भी अगर ये सफोकेशन से निकलना चाहती है, अपने आप को रिलीव करना चाहती है, रिलीज़ करना चाहती है, यहाँ पे ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आपको छोड़ना है तो छोड़ो, बट मैं आपको फूटी दमड़ी नहीं दूंगा। इसीलिए ये डिवोर्स होने नहीं दे रहा, क्योंकि इनको कुछ फाइनेंस आपको देना नहीं है। सबकी बात नहीं है, किसी किसी के पर्सन काफ़ी फैसिनेट भी कर रहे हैं आपके ब्यूटी को लेकर, बट ये सीरियस नहीं है। मीन्स ये मैरिड कपल नहीं है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, या तो आप सिंगल है, वो मैरिड है, या फिर दोनों सिंगल है। ये आपसे लेकर अट्रैक्टेड है, इनको आपको कोई कमिटमेंट नहीं देनी, ही इज़ नॉट सीरियस, वो सिर्फ आपके ब्यूटी से अट्रैक्टेड है। आपको होल्ड ऑन ही कर रहे थे, ये खुद कंफ्यूज है। मैंने बोला नहीं, कमिटमेंट देने की बात में नहीं है, कमिटेड नॉन कमिटेड जो कोई भी रिश्ता है नहीं, कंफ्यूज बहुत है। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। आप बोल रहे हैं इनको सच्चे रहो भाई, मुझे पता है यहाँ पे परफेक्ट कोई नहीं है, बट जो है सच बोलो। आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट जनाब है उसी से मुकर रहे हैं। कमिटमेंट नहीं देनी है, सीरियस नहीं होना है, हेल्प नहीं करनी है। कोई अगर स्पाउस है, वो डिवोर्स लेना चाहता है, तो फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ये बात बोल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, सिर्फ ईगो मसाज करने के लिए इनके साथ रहो, फिर कोने में आप दिन भर रोते रहो, एंजाइटी में मरो, डिप्रेशन में, कुछ भी करो, उससे उनको कुछ लेना देना है नहीं। इनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और के साथ चले गए तो उनको अपने रिलेशनशिप में इनका मन नहीं लगेगा। इनको इतनी तकलीफ होगी, आपने इनका मूव ऑन कर लिया और आप किसी और के साथ खुश रहने लगे ना, तो इनका रिलेशनशिप जिसको लेकर इन्होंने अब तक इतने राड़ी की, इतने पंगे किए ना, वहाँ भी इनका मन नहीं लगेगा। आई बेट यू, करके देखो। आप इनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो नहीं दे रहे, होल्ड ऑन करके रख रहे, कंफ्यूज कर रहे, घुमा रहे बातों को। क्लैरिफाई, कंट्रोल टू आपका। जी हाँ, वो साइको नहीं रहती कि हिंदू मूवीज में, तुम सिर्फ मेरी हो, बस कहने के लिए मेरी हो, करने के लिए तो भाई कोई और है ना। एट ऑफ कॉइंस की बात आई, स्लो एनर्जी इनके, और ये लंबे समय तक ऐसा कर सकते हैं। प्लीज क्लैरिफाई सा क्वेश्चन, बस आपको इनको कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे कार्ड तो रिवर्स आ रहे, देख तो सीधा है, द स्टार एंड द क्वीन ऑफ वांड्स। इनकी विश फुलफिलमेंट थी आपके साथ जुड़ना। इनका फ्यूचर का जो सन है आपने पूरा बुझा दिया है, क्योंकि आपने ठान लिया है कि आप इनके साथ रहना नहीं है। जो विश फुलफिलमेंट देख रहे थे, जो लग्जरी देख रहे थे, जो बड़े बड़े सपने देख रहे थे, वो तो सब पानी में गए। टर्निंग पॉइंट ऑफ वेरीफाई कीजिए। कार्ड में उल्टे क्यों आ रही है यहाँ पे? एस ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप। बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखिए ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल तो नहीं है। आप नहीं है, आप तो नहीं है, बट देखिए ये पर्सन बता रहा है कि भाई इसको आपको आपके साथ बड़ा प्यार है, टू अनकंडीशनल प्यार है, सब कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है।
बट आई हैव डाउट, यहाँ पे कोई पास्ट वाला पर्सन आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट होकर आ रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने आपके साथ सेपरेशन करा होगा तो पहले इनको लगा होगा कि जो कुछ भी इनके लाइफ में जो कुछ भी अबेंडेंस आ रही है, सक्सेस के ऊपर सक्सेस मिल रही है, सिर्फ इनकी बदौलत है, यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं। बट जैसे आपके साथ इनके पंगे हो गए, आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली या फिर आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इनकी सारी मीन्स जो काम जो धड़ाधड़ इनकी सक्सेस हो रही थी, इनको सक्सेस मिल रही थी, वो एक एक करके ना बंद होना, कट होना, रुक जाना या फिर कैंसिल हो जाना शुरू हो गया। तो ये समझ रहे भाई ये लाइफ इतनी 360 डिग्री मेरी कैसे चेंज हो गई। तो फिर ये कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा आपका पेन रिवर्स टू अनकंडीशनल लव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मजबूरी दिख रही है, हालात दिख रही है, इनका खुद का ईगो दिख रहा है। और अगर आपने अपना मुंह फेर लिया इनसे, आप बिल्कुल भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, तो बच्चों का वास्ता दे सकते हैं आपको, बच्चों के फ्यूचर का वास्ता, डिपेंडेंस को बताइए। हाँ, नाइट ऑफ कॉइंस एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सोर्स। एनर्जी स्लो हो गई है, या तो आप इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड है, फाइनेंशियल डिपेंड है, इसीलिए सेपरेट तो हुई है, इमोशनली सेपरेट हुए हैं, बट पेन में बहुत है आप। अब आपको इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रही, आपने उम्मीद छोड़ दी है। जब आप खुद ऐसे एनर्जी में बैठे तो आपके पर्सन की एनर्जी अब डाउन होने लग गई है। डिपेंड तो हो गए हैं, इमोशनली काफ़ी डिपेंड हो गए हैं। आप जो पर्सन है ना कि निरंतर काम करने वाले पर्सन है, आप रिश्तों के लिए डेडिकेटेड पर्सन है, तो उनको खोना नहीं है। पेज ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर। अपना कुछ ना कुछ तो मतलब तो देख रही है आपसे। यहाँ पे अगर ये आपका कोई नया रिलेशनशिप है, ये अगर आपको सोशल मीडिया से मिले हैं, ये पूरी संभावना है कि इन्होंने आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल दी है। आपकी अगर फैमिली काफ़ी पावरफुल फैमिली, एक वेल स्टेटस, ऐसे दमदार आपकी फैमिली है, जिनको ये लगता है जो इनकी लाइफ कर्जे में डूबी है, तो आप सोर्स बन सकते हैं इनका कर्जा उतारने का। या फिर इमोशंस नहीं है, अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो इनकी लाइफ की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे थे, जो उनकी बड़ी बड़ी विश फुलफिलमेंट थी, या तो उनके चलते इन्होंने काफ़ी कर्जे निकाले थे, भी जॉब चली गई। यहाँ पे मुझे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही। तो किसी ने सोशल मीडिया पे आपका पूरा प्रोफाइल स्टॉक किया है, जिससे जाना है कि यहाँ से काफ़ी उम्मीद मुझे हो सकती है, सारी प्रॉब्लम मेरी चली जाएंगी। तो ये पूरी सर्चिंग करके, स्टडी करके कोई आपको मिल सकता है। या तो आप खुद एक पावरफुल पोजीशन पे है, अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो आपकी फैमिली, आपके पापा या फिर आपके ब्रदर, ऐसा कुछ इन्होंने स्टॉक तो डेफिनेटली किया है। या फिर आपकी खुद की पोजीशन। अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कीजिए। घमंड में बहुत है, ये बड़े हो सकता है, ये पर्सन उम्र में काफ़ी बड़े बट इमेच्योर बहुत है, और ये उतना ही गोल्ड डिगर, मनी माइंडेड पर्सन है, इनसे पैसा छूटता नहीं है। अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ। ये अट्रैक्टेड तो हो रहे हैं, अब ये सिर्फ अट्रैक्शन या फिर मौज मजे तक इस रिलेशनशिप को इन्होंने देखकर अगर ये रिश्ता तोड़ा था, तो भाई ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है, ये सिर्फ मज़े के लिए कनेक्शन नहीं था, ये डेस्टिनी जुड़ी इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते के साथ। घूम घाम कर ही आ जाएंगे, टर्निंग बैक होकर। रीडिंग हमको क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कॉइंस, इनके लाइफ में कोई और एक पर्सन तो है गाइस। 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कॉइंस। इनके लाइफ में हो सकता है इनके स्पाउस है, बच्चे हैं, दैट्स वाई आपको कभी कमिटमेंट नहीं मिल रही इनसे, ये आपको होल्ड ऑन ही करके रखे और आगे भी ऐसा ही रखेंगे। कंफ्यूजन, इतने तो नहीं देंगे। वन कार्ड, जस्ट गिव मी वन कार्ड। व्हाई दे आर कंफ्यूज? साहस नहीं, किसी किसी को प्रपोज करने का ये साहस नहीं है, या फिर किसी किसी को ये डर है कि आप नो बोल देंगे। कोई प्रपोज करने से ही डर रहा है कि आप नहीं बोल देंगे,
या फिर कोई सामने आने से इसलिए डर है क्योंकि पहले इन्होंने आपके साथ बड़े पंगे या फिर राड़े कर लिए थे। डिसअपॉइंटेड है आप इनसे, और इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने इनको लेट गो कर दिया या फिर इन्होंने आपको लूज कर दिया है। तो कंफ्यूज है क्या करें, किसी की ये भी एनर्जी आ रही है क्योंकि इनको पता है ये अगर आपके पास आते हैं तो आप लॉयल्टी मांगेंगे, आप जो कमिटमेंट मांगेंगे, जो ये नहीं दे पाएंगे। ये है आपके पर्सन की भी इस वक्त आपके लिए एनर्जी। अभी देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी इनको लेकर। यूट्यूब में शायद कुछ ऐसी सेटिंग डाली है कि यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है आप यहाँ पे सेटिंग पे जाके ना उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके ही रीडिंग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी, कॉस्मिक लाइट से आपकी एनर्जी देखते हैं। मुझे जानना है किस एनर्जी में इस पर्सन को लेकर। द आर्कएंजल माइकल, द आर्कएंजल राफाएल, प्लीज आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरी जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है उनके पर्सन को लेकर। चैलेंजेस, सामना करना चाहते हैं आप चैलेंजेस के। एक चैलेंजिंग डिसीजन आप लेना चाहते हैं। आपने इस वक्त आपकी हीलिंग के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, इनर हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे हो सकता है काफ़ी स्ट्रेंथ आप में आ चुकी है। एक चैलेंजेस डिसीजन आप इस पर्सन को लेकर लेना चाहते हैं। साइन हो सकती है आपकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ठहराव चाहिए। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। यस, आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना चाहते हैं आप, और अपने लाइफ में बैक जाना चाहते हैं। इस रेड फ्लैग को के ऊपर मात देने के लिए ना आपने अपने ऊपर कड़ी मेहनत करी है, बड़ी हीलिंग करी है आपने। उसको लेकर आपकी एनर्जी में अभी इस वक्त बहुत ठहराव आ चुका है, मैच्योरिटी आ चुकी है, स्टेबिलिटी आ चुकी है। इस तरीके की स्टेबिलिटी आ चुकी है कि इंडिपेंडेंट एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। पहले आप इनको छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप इनके बगैर नहीं ले सकते, या तो आप इनके ऊपर काफ़ी इमोशनल हैंडीकैप रहे होंगे या फिर फाइनेंशियली हैंडीकैप रहे होंगे। अब आपकी हालत ऐसी कि आपके हाथ में फूटी दमड़ी नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं, बट फिर भी आप में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, इंट्यूशन के साथ चलेंगे, तो किसी भी मोड़ पे, किसी भी सिचुएशन में हम हारेंगे नहीं। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त लक आपके साइड में है। अजब और गजब तरीके का कॉन्फिडेंस अभी इस वक्त मैं आपके अंदर देख रही हूँ। सेक्सुअलिटी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी भी सेक्सुअलिटी तक ही इस रिलेशनशिप को रख रहे हैं। आपने फिगर आउट कर लिया है इनको। अगर ये आपके साथ एक रिश्ते में रहकर चले गए हैं तो आपने ये पॉइंटिंग कर लिया, फिगरिंग कर लिया कि इनका आपके साथ जो रिश्ता था सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए ही इन्होंने रखा था, और इसीलिए आपने इनको क्या कर दिया है, लेट गो कर दिया है। साइकिल है भैया, आपके इस पर्सन के साथ कोई साइकिल आपका चल रहा है। कुछ कर्मा है, कुछ साइकिल है। कुछ आपका साइकिल आपने अपनी इंट्यूशन के सहारे, हीलिंग के सहारे एंड कर दिया है, और एक चीज़ एंड करके आप अपने लाइफ में नई बिगनिंग करने की स्टार्ट कर रहे हो। न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो। डिस्टेंस है, आपने फिजिकली हो सकता है या फिर इमोशनली, मैंने वही बोला ना, आपने इस पर्सन से डिस्टेंस बना लिया है। यू डोंट वांट दिस पर्सन,
क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा है, या तो आपको तीसरा बन के रखा है इन्होंने। जो यहाँ पे अगर इन्होंने आपको कोई तीसरा पर्सन बना के रखा है ना, मीन्स ये कपल है और आप सिंगल है, तो आपको लग रहा है कि आपने फिगर आउट कर लिया कि ये पर्सन सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए आपके साथ जुड़ा है। इसीलिए आपने क्या कर दिया, इनको लेट गो कर दिया। आपने अपना हार्ट चक्र ओपन कर दिया है। मीन्स आप अगर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है रिलेशनशिप में, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी है, और आप शायद कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। इन्होंने आपने इनको फॉरगिव कर दिया है, और आपने अपना रिश्ता, अपना लाइफ नए एंगल से स्टार्ट कर दिया। अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है तो आपने इमोशनल डिस्टेंस बरकरार रखा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई तीसरा है। आपने अपने पूरे एनर्जी वहाँ से निकाल दी है, और आप अपने लिए जगह बना रहे हैं। आपने अपने लाइफ में एक नई स्टार्ट करी है। कुछ तो आपने नया स्टार्ट करा, या फिर आप कुछ ऐसा करने की सोच में है। चैलेंज इसको क्लैरिफाई कीजिए एंजल। फन करना चाहते हैं, आप एंजॉय करना चाहते हैं। विन ऑफ फ्रेंड्स, आप अपने स्ट्रेंथ में, अपने पावर में, कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये कर लिया आपने। चैलेंज को टाटा बाय बाय कर दिया, रफा दफा कर दिया। जैसे आपने सेल्फ लव में आ चुके, कॉन्फिडेंस में आ चुके, अब अपनी दुनिया में मस्त है। किसी को मिला है कोई पर्सन, अर्थ साइन, 6 ऑफ पैंट्स। आपके लाइफ में कोई पर्सन तो आया है गाइस। किसी की तो दस्तक हो रही, या फिर आपने अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर लिया है कि जैसे कि विक्ट्री की ओर जा रहे हैं। और अगर आपके लाइफ में कोई आया है तो आपने उनको एक्सेप्ट किया है। बड़ा खुश है कोई यहाँ पे, कोई अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहा है। जैसे कि ये जो अब इस पर्सन के साथ रह रहे हो, या फिर इसको छोड़ दिया है, आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब तक इस डिटैच नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था आपको इस पर्सन को लेकर कि आप इनको डिटैच नहीं कर पा रहे थे, आप इनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, आप इनको लेट गो नहीं कर पा रहे थे। फाइनली ये चीज़ आप अपने आप अब करके दिखाइए, और उसी खुशी को आप एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आपने इनको डिटैच कर दिया कि आपके लाइफ में एक एक विक्ट्री आनी शुरू हो गई, आपके लाइफ में एक स्टेरा होना शुरू हो गया, आप स्टेबल हो गए हैं, इमोशनली बिल्कुल आप बैलेंस हो गए हैं। क्लैरिफाई सेक्सुअलिटी। जी हाँ, आपको या तो इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा था, मुझे लगता है इस पर्सन ने, तो आपने फिगर आउट कर दिया है कि ये पर्सन सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए है आपके साथ लाइफ में। और अगर ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि पता नहीं, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो शायद आपने ये फिगर आउट कर लिया कि इस थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उससे उम्र में छोटा है, जिसके साथ एक सेक्सुअल कनेक्शन में। आई डोंट नो, ये समवॉट एक बहुत ही अलग मैसेज मुझे आया है। उन लोगों के लिए हो सकता है जो रेगुलर चैनल फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी रीडिंग आई जाती है। हो सकता है किसी और के लिए भी हो, बट आया है, समवन स्पेशल के लिए मैसेज आया। और दूसरी बात मुझे लगती है कि यहाँ पे अगर इस पर्सन से आपके पर्सन से आप डिससेटिस्फाइड है हर एंगल से, ये पर्सन आपको एक सेक्सुअल सुख भी नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपको किसी ऐसे पर्सन अप्रोच किया जो उम्र में आपके साथ छोटा है, यहाँ पे कोई चला गया इस रिलेशनशिप में, या फिर जाने के बारे में सोच रहा है, या तो किसी ने ये जान लिया है कि इस पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए था, ये साइकिल था, क्योंकि आगे का कार्ड साइकिल आया है। या तो कोई आ सकता है आपके लाइफ में, सर्च किया है आपने और इस साइकिल को डेथ कर दिया, एंड कर दिया। यहाँ पे आपने सर्च किया है भाई, यहाँ पे कहीं से तो ये झगड़े की हो रही, चीज़ें की हो रही, बड़ी मेडिटेशन कर करके किसी ने ना आखिर ये साइकिल क्या है वो ढूंढा है, और उस साइकिल को एंड किया है पूरा। कॉन्फ्लिक्ट बड़ा चल रहा था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा था, इस सारी बातों का शायद एंड ही कर दिया। डिस्टेंस
हाई प्रीस्टेस, हिलर है यहाँ पे कोई, 2 ऑफ कप। यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिसका डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है अपने पर्सन के साथ, जिसने उस रिश्ते को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके रखा है। वो डिस्टेंस रिलेशनशिप है बट वहाँ पे इमोशनल कम्प्लीटली फुलफिल है। एक मैसेज ये आया। दूसरा मैसेज ये आया कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने कोई ऐसा हिडन रिलेशनशिप रखा हो, इसकी वजह से आपने इस पर्सन से इमोशनली कम्प्लीटली डिस्टेंस बना लिया है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर बड़ा आपका आजकल ध्यान जा रहा है। थर्ड वाला मुझे मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ डिस्टेंस क्यों बनाए रखा। आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं रहा होगा क्योंकि ये पर्सन सीक्रेटली किसी और को डेट कर रही थी, इस रिलेशनशिप में रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने इंट्यूटिवली जान ली है। आ गई बेटा, आप अपने पावर में आ चुके हैं। समवन एल्स को क्लैरिफाई किया यहाँ पे एस ऑफ कप। जी हाँ, भले आपके अपने एक्स वाले पर्सन है, नेक्स्ट वाले पर्सन है या फिर करंट पर्सन है, चीज़ें खराब होने के बाद अगर इन्होंने कोई स्टार्ट करी है, बट आपको ये अच्छे से पता है कि दोनों के बीच कोई एक मौजूद है। ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच कोई एक मौजूद थी, तो हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके साथ स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कनेक्शन स्टार्ट करा हो, इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो आपने ये पर्सन को जो समवन एल्स के साथ ही तो आपने बोल दिया इसी के साथ रहो और आपने अपनी लाइफ की एक नई स्टार्ट करिए। करियर हो या फिर स्टेबिलिटी हो, आपने अपनी लाइफ की एक नई स्टार्ट करिए। लेट गो, यहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप लग रहा है किसी ने अपने मैरिड रिलेशनशिप को ही लेट गो कर दिया मून, क्योंकि बहुत चीज़ें हिडन थी, बहुत चीज़ें सीक्रेट थी और आपको इस तरीके से एक शादीशुदा ज़िंदगी को नहीं जीना था। यहाँ पे किसी ने या तो अपने मैरिड स्पाउस को लेट गो कर दिया या फिर किसी ने शादी को लेट गो कर दिया है। मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे चोरी छुपी कोई शादी कर ली थी या फिर कोई रिश्ता बना लेता, इसीलिए आपने इनको लेट गो कर दिया। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। हाँ, ओपन अप हार्ट को क्लियर करेंगे। पेज ऑफ वांड्स, किसी ने अप्रोच किया है, कोई आया है आपके लाइफ में। अगर आप नेगेटिव मेंटेलिटी में अभी भी स्टक है तो आपको उससे निकलना है, अपना हार्ट चक्र ओपन करना है। अगर कोई पर्सन आपको दस्तक दे रहा है आपके लाइफ में, तो हैव टू एक्सेप्ट दैट रिलेशनशिप। यहाँ पे लेट गो एंड 4 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। व्हाई लेट गो एंड 4 ऑफ वांड्स? बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। आगे किसी को सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बच्चे दिख रहे हैं। पास्ट वाला कोई पर्सन लाइफ में आया है। यहाँ पे कोई मैरिड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त है, उसमें रहना नहीं चाहता है। बट ऐसे में किसी को पास्ट वाले पर्सन से सपोर्ट मिल रहा है, एक पास्ट लवर से, या तो वो आपके पिछले लाइफ का कोई प्रेमी रहा होगा जो आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है, बट आप एक स्टक मेंटेलिटी में हो। तो आपको ये बोल रहे हैं एंजल कि ओपन करो अपने हर चक्र को, एक्सेप्ट करो उस रिश्ते को। अगर आप सिंगल हैं, ये पर्सन मैरिड है, तो अगर आप मैरिड है तो ये भी मुझे बात आ रही है, बट ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको क्या करना क्या नहीं करना। और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है इनका थर्ड पार्टी के साथ फिर से कुछ ना कुछ स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी चीज़ें आ रही, सक्सेस की बात आ रही है। बिछड़ा हुआ कोई पर्सन लाइफ में आपके आ रहा है। अगेन यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जो नीचे गए थे। ये वो पर्सन है, ये आपका ट्विन है। ट्विन
जो ऑलरेडी हो सकता है कि और मैरिड रिलेशनशिप में है, और अगर आप दोनों, आपकी भी कहीं और शादी आपके किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हुई है और आपके ट्विन की किसी कार्मिक पार्टनर के साथ शादी हुई है, और आपका दिल काफ़ी उदास था, काफ़ी खट्टा हो चुका था इस पर्सन के एक्टिविटी के कारण, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी स्टक मेंटेलिटी में बैठे हैं, आप इमोशनल विड्रॉ कर रहे इस रिश्ते से, जबकि वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। वो होता है इस साइकिल। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डेस्टाइन ट्विन फ्लेम है, अगर इनको मिलना है तो ये तो कैसे ही मिलेंगे। कोई रिश्तों से भाग रहा है, कोई ट्विन से भाग रहा है, कोई शादी से भाग रहा है, कोई एक नया पर्सन भी सपोर्ट देने के लिए, एफर्ट करने के लिए आ रहा है, अब वहाँ भी अवेलेबल नहीं रहना चाहते। ये बात आ रही है। जो पर्सन भाग कर गया था वो तो आपके लाइफ में आया है, आपको उसको लेट गो करना है, इसके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना है। ये एक स्ट्रांग मैसेज है, खास कर अगर आप मैरिड इस पर्सन के साथ। चलिए देख लेते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इस रिश्ते में। हे आकाशिक मास्टर, मैं आपसे परमिशन लेती हूँ, मैं कलेक्टिव के लिए कुछ आकाशिक कार्ड से इनके लिए कुछ कार्ड निकालना चाहती हूँ। तो मेरे कलेक्टिव के जितने आकाशिक मास्टर्स हैं, आप लोगों की परमिशन लेके मैं मेरे व्यूअर्स के लिए ये कार्ड्स निकाल रही हूँ। प्लीज़ ग्रांट मी, प्लीज़ ग्रांट मी, प्लीज़ ग्रांट मी। आई एम जस्ट अ मेडिएटर, बस जस्ट इनको गाइड करना है और इनको कुछ काउंसलिंग हीलिंग करनी है। प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू। ऐसा मेरे व्यूअर्स के साथ क्यों हो रहा है। डाइवर्सिटी, यहाँ पे 5 की एनर्जी बड़ी आ रही है। 5 क्या है आपका? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, भाग्यांक, मूलांक, अगेन 5। फाइव की एनर्जी बहुत आई है। 5 7। आर्कएंजल माइकल, देखिए आर्कएंजल माइकल ही आपको पास्ट लाइफ से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आपका तो ये डिस्टाइन कनेक्शन रहा होगा और इस पर्सन के साथ जन्म जन्म पे मिल रहे हैं, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ से भी आपका कुछ ना कुछ फेटिश पर्सन के साथ मिल रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो रहे हैं आप दोनों के, क्योंकि आप दोनों के आकाशिक रिकॉर्ड जो है ना, आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, ये डेस्टाइन कनेक्शन होता है जिससे हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं और देखकर ये बदलाव लाने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में। पास्ट देखकर हम अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकते हैं और फ्यूचर देखकर हम अभी से प्रेजेंट को उस दिशा की ओर लेके जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है पास्ट लाइफ में भी आप आकाशिक रिकॉर्ड जैसे जुड़ते हुए कुछ देख रहे हैं। आप लोगों का आपके एंसेस्टर, एसेंडर, मास्टर, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प पास्ट लाइफ में भी करी होगी। परिवर्तन आपके लाइफ का नियम है, पास्ट लाइफ से भी जुड़ा है और इस लाइफ से भी आपका यही है। आप दोनों का एक फेटेड रिलेशनशिप है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, बट आप दोनों का मिलना तय है। प्रेजेंटली भी आप मिले हैं, बट आप दोनों में हमेशा डिस्प्यूट होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वजह है, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में डाइवर्सिटी की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहा हो, या फिर किसी एक ने बस अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हो, या फिर स्पिरिचुअल अगर टच हो तो यहाँ पे पर्पल अगर कलर रहती, किसी ने थर्ड आई चक्रा पे काफ़ी काम किया हो। मीन्स एक पर्सन है जो बहुत मटेरियलिस्टिक रहा होगा और एक पर्सन है काफ़ी स्पिरिचुअल रहा होगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पर्सन्स एनर्जी। वो कभी मेल नहीं खाई थी, तो वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। मीन जो स्पिरिचुअल था उसको थोड़ा मटेरियल होने की ज़रूरत थी, जो मटेरियल था उसको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत थी। तो शायद ये मिसबैलेंस हुआ होगा और इसीलिए ये मिलना नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो हो रही चीज़ें जो
और क्या होता है ना, आपको गाइडेंस मिल रही है, जैसे आज भी आपको गाइडेंस मिल रही है चैनल थ्रू, या फिर आपने रीडिंग करी हो, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग होती है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग होती है, मैं खुद भी करती हूँ। तो वहाँ से आपको काफ़ी अपने लाइफ के बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में पता भी चलता है, बट आप क्या करते हैं ना, आप अप्लाई नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर। तो ये चीज़ें रही हैं यहाँ पे, आप दोनों का फेटेड रिलेशनशिप रहा है। इसको और ज़्यादा मैं डिटेल जाऊँगी। 5 ऑफ स्क्रोल, इसे किसी का करियर लाइफ का पास्ट में बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा होगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लव प्रॉब्लम, पास्ट लाइफ इश्यूज, लव प्रॉब्लम रही होंगे आपके पास्ट लाइफ से। आपका पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप काफी फेलियर रहा होगा। कोई बहुत करियर ओरिएंटेड था, इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ एस्टीम, केयर गिवर, ग्रीफ एंड लॉस, एंड क्या रहा है, विक्टिम मेंटालिटी। ये चीज़ें या तो आपके साथ या फिर आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ से जुड़ी है, या तो ये करियर ओरिएंटेड रहे होंगे, कारोबार रहा होगा जहाँ पे काफ़ी इनका लॉस रहा होगा, पूरा जो रहा होगा इनका ध्यान इसी के ऊपर रहा होगा, आपको टाइम नहीं मिला, या फिर किसी हालात के चलते आपको सैक्रिफाइस कर दिया। जैसे इस बार भी, इस लाइफ में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जुड़ रहे हैं, कर्जा उतारने के लिए जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जुड़ रहे हैं। सेम पैटर्न पास्ट लाइफ से भी चला आ रहा था। ये पर्सन पास्ट लाइफ से चीज़ें खेल रहे थे आपके साथ, विक्टिम मेंटेलिटी जैसे। इनसिक्योर भी बहुत होते हैं, मीन्स जब तक आप इनके आगे पीछे घूमते हैं ना, तब तक आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे ही देखते हैं कि आप कहीं और जा रहे हैं, तो ये आपको लेकर इनसिक्योर होते हैं, काफ़ी कंट्रोल करते हैं, काफ़ी आपसे, आपको क्या करते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं आपको लेकर। डिसीजन मेकिंग का पावर जो रही होगी ना पास्ट लाइफ में, आपके पर्सन के पास्ट लाइफ में भी ये डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी लूज रही होंगी, और जेलसी आपके पर्सन के अंदर कुट कुट के पास्ट लाइफ से भरी रही होंगी। सेल्फ स्टीम इनको पास्ट लाइफ से, ये आपकी रही हो सकता है कि आपने सेल्फ स्टीम के ऊपर काम नहीं किया। जो कुछ भी है इनके लिए, इनके लिए सब कुछ करेंगे, ये सारी चीज़ें करी होगी। मैंने बोला ना, जब तक आगे पीछे घूमते कुछ भी ना सोचते अपने लिए, अपने सेल्फ वर्क के बारे में ना सोचते हुए, तो ये चीज़ें होते हैं, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। देखिए आपके पर्सन को करना क्या ज़रूरी है यहाँ पे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या तो आपको करनी ज़रूरी है, ये तो नहीं करेंगे बट आपको करना ज़रूरी है। यहाँ पे गन रिजॉल्व ग्रीफ इशू हमेशा रहे हैं। मुझे लगता है इसे ये जो निकाल रही सिर्फ पास्ट लाइफ की बात नहीं हो रही, कम से कम 5 लाइफ्स ये चीज़ें आप दोनों के साथ रही है, और जो कम से कम 7 लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बट आपका जो कुछ ना कुछ कर्मा बीच में आता है, आप मिल नहीं पाते। विक्टिम मेंटेलिटी बहुत रही इस रिलेशनशिप में। लव प्रॉब्लम पास्ट लाइफ से चले आ रहे। 47, 48 ये एज हो सकती है आप लोगों की, 35, 47, 48 एज हो सकती है। 5, 6, 11, 12 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कंटेंट मीटिंग को क्लैरिफाई कीजिए। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आज भी यही है, पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करने से डरते हैं, आज भी यही मैटर है। फैमिली डिसफंक्शन, फैमिली इशू भी रहे भाई आप दोनों के रिलेशनशिप में, पास है फैमिली प्रॉब्लम रही है। फैमिली इशू के कारण आपका रिलेशनशिप हमेशा क्या रहा है ना, अनरिजॉल्व ही रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाती है। रिजेक्शन, जी हाँ, हमेशा रिजेक्शन और सेल्फ सबोटेज, ये चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है। इन सब चीज़ों को हम हील कर सकते हैं, ऐसा नहीं पास्ट में हुआ है। एंड क्रॉनिक फटीग की भी यहाँ पे बात आई है गाइस। हाँ,
इसको कैसे कर सकते हैं हम? कुछ मेडिकल हिस्ट्री भी लग रही है मुझे। हीलिंग प्रैक्टिसेस, एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिसेस करनी ज़रूरी है। एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिसेस आपको पास्ट लाइफ में भी गाइडेंस आया था। ये करना है आपको, अपने आकाशिक रिकॉर्ड तक जुड़ना है, आकाशिक रिकॉर्ड आपको जानने हैं। सोल आपका काफ़ी पावरफुल है, पावर से अनजान है आप। जब तक अपने पावर को नहीं जानते, हरमिट की भी बात आई थी, तो आपको सोल सर्चिंग करनी ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट जानना ज़रूरी है। जब तक आप यूनिवर्स का ये काम नहीं करेंगे, यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप का कौन सा सुख क्यों देगी? यूनिवर्स यही देंगे ना, बार बार जिसके पीछे भाग रहे वहाँ से रिजेक्शन पाओ, से सपोर्टेज पाओ, फिर भी बात नहीं सुन रहे, चलो और देता हूँ। तो जब तक आप ये जाकर चीज़ें हील नहीं करते ना, ये जो साइकिल बना लिया आपने, जो बॉन्ड बना लिया है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है ना, 5-7 जन्मों की बात यहाँ पे अगर हो रही है, अगर उन 5-7 जन्मों में अगर आपने कुछ भी इस पर्सन के साथ अपना बॉन्ड क्लियर नहीं किया, कर्मिक कॉर्ड कट नहीं किया, कर्मा रिलीज नहीं किया, तो बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा होगा और ये आगे भी कितना लंबा जाएगा पता नहीं। तो चेक करना ज़रूरी है। ये चीज़ें पास्ट लाइफ से जुड़ी आ रही हैं, तो इसको ऊपर आपको हीलिंग करनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने पास्ट लाइफ पर छोटा सा टच दे दिया था। तो ये पर्सन इस लाइफ में भी काफ़ी चार्मिंग रहे होंगे। आर्कएंजल माइकल आपको सदैव सपोर्ट करते हैं पास्ट लाइफ से, इस लाइफ में भी ये आपके गार्डियन एंजल्स है, सपोर्टिंग गार्डियन एंजल्स है, मुख्य एंजल्स है। इनसे जुड़कर अपनी लाइफ की समस्या हील करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, हमने तो ये चीज़ें जान ली, ये चीज़ें तो पास्ट लाइफ से चलिए आ रही है। पास्ट लाइफ के ऊपर बहुत डिटेल रीडिंग बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये आकाशिक रिकॉर्डिंग जो रीडिंग होती है वो बड़ी लंबी चलती है, कि 1.5 घंटे की चलती है। देखते हैं भाई, मेरे जो व्यूअर्स है एंजल्स प्लीज बताइए इनका रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, फाइनली बता दीजिए। अगेन 5 ऑफ पेंटेकल, 5 की एनर्जी बढ़िया आ रही भाई यहाँ पे। नंबर 5 कौन है यहाँ पे? बदलाव लाने की जरूरत है। 9 ऑफ वांड्स, ट्रस्ट इशू है, हार्डशिप है रिलेशनशिप में, हर बेटा अगेन देखिए सोच सर्च करने की जरूरत है आपको। आइसोलेशन दिख रहा है ट्रस्ट इशू की वजह से। मून, ये बहुत ही इमोशनल हार्टेड कोई हो रहा है, कोई इल्यूजन में जी रहा है, कोई फियर में जी रहा है, किसी को पता है कि ये पीछे चीज़ें हो रही, चोरी छिपे जी हाँ लवर, एक सीक्रेट रिलेशनशिप। ये आए नहीं अच्छे से, बट मैं रीड तो करूँगी इनको। डेस्टिनी कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कर्मा है इस फैमिली में, इस लवर का आना या फिर इस लवर के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें होना, ये आपको हील करना ज़रूरी है। साइकिल समझ में आ गया तो साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। क्या आने वाला है रिलेशनशिप में? स्ट्रॉन्ग बनेगा फाइनली रिलेशनशिप। बाद में किसी की इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंट्यूशन काफ़ी गाइड करेगी। नैन ऑफ सोर्स, एंजाइटी बहुत मिलने वाली, डिप्रेशन स्ट्रेस बहुत मिलने वाला है। 8 ऑफ वांड्स निकलते हुए दिख रहे हैं फाइनली। बातें करो, कम्युनिकेशन करो। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे कोई तो जा रहा है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर एनर्जी से कोई कनेक्ट हो रहा है, किसी की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। सिर्फ फीलिंग नहीं निकाल सकते हैं आपको इस एनर्जी से। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटाकल, जो हार्डशिप चल रही है उसको क्लैरिफाई कीजिए। जी, थर्ड पार्टी से कारण बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो रही है। हाँ, फाइनेंशियली दिक्कतें ना आना शुरू हो जाए थर्ड पार्टी की वजह से। आपको सेल्फ लव में आना ज़रूरी है। सेल्फ में आ जाओ। क्या करना है थर्ड पार्टी से निकलने के लिए? आपको क्या करना चाहिए? अच्छा रहो भाई। फाइनेंस, सबसे पहले तो अपना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करो। करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छी शॉपिंग करो, परचेसिंग करो, स्टाइल बदलो, हेयर स्टाइल बदलो, अच्छे हॉबीज़ को एंटरटेन करो। 9 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ वांड बॉटम द डेक। ट्रस्ट इश्यू बहुत है मैरिज रिलेशनशिप में, दूरियां बहुत है, बैरियर बहुत है, डिफरेंसेस बहुत है, बट विक्ट्री भी आप ही की है। कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आप भरोसा तो नहीं कर रहे हैं, अकेले ही रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हर्मिट 2 बार आ चुका है। हर्मिट को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है गाइस। कोई यहाँ पे मेडिटेशन की घोर प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ साधना करता हुआ दिख रहा है मुझे। किसी ने बड़ी साधना करके ना अपने बारे में सब कुछ जान लिया है, सब कुछ सर्च कर लिया, और जब सब कुछ सर्च कर लिया है तो कोई प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है कि अब इस जर्नी को, इस लाइफ को कैसे डील करना है, कैसे एक्सपांड करना है, कैसे डील करना है। आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप नहीं है तो करना चाहिए।
मून को क्लैरिफाई कीजिए। मून को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 7 ऑफ कप। कंफ्यूज बहुत है यहाँ पे, फियर है बहुत, इल्यूजन में बहुत है, कंफ्यूज बहुत है यहाँ पे आप। और आपको ये पता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि ये सिक्रेटिवली इनके ऑप्शंस के साथ इनका रिलेशनशिप चलता है। इनसे दूर तो जा रहे हैं आप, इमोशनल दूरी इनसे बना रहे हैं। आप अपने आप को मल्टी टास्किंग कामों में व्यस्त कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ नई स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली, बिल्कुल स्ट्रांगली, पावरफुली आप नई स्टार्ट कर रहे हैं। हीरोफेंट अपने मैरिड लाइफ को आप अपने दम के ऊपर एक नई दिशा देते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंटली एक चांस दे रहे फाइनली आप अपने पर्सन को। नाइट ऑफ पेंटिकल जी, यहाँ पे डिप्रेशन की बात है, लंबे समय से डिप्रेशन की बात चल रही है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल फेज मुझे दिख रहा है। डिप्रेशन इतनी जल्दी जा नहीं रहा है, लंबे समय तक रहेगा। एंजाइटी, इंसोम्निया की आपका शिकार है, निद्रानाश, ये चीज़ें और लंबे समय तक रहेंगी। 8 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करें आप। 8 ऑफ पेंटिकल कोई अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एफर्ट तो ले रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, अब आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं। जो यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी में थी ना, जो आपकी एनर्जी थी, हार्ट ब्रेक, हार्डशिप का सामना करने वाली एनर्जी थी, अंत में वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ जाएंगी। और इंटेलिजेंटली आप काम करते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको इमोशंस के साथ कोई खेल जाए, आपका कोई फ़ायदा उठाया जाए। कोई हिम्मत तो करके देखिए, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाए, या फिर आपकी पावर का फ़ायदा उठाए, या फिर आपके पैसे का फ़ायदा उठाए। आपकी नज़र से कुछ भी छूटा नहीं है। आप इंट्यूटिवली सबकी बातें जान लेते हो। अब आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इंट्यूशन प्लस इंटेलिजेंट। सो नो बडी कैन बीट यू, नो बडी कैन हार्म यू, नो बडी कैन यूज यू। ना जो करेगा वो आपके तलवार से सीधा कटेगा। ऐसे एनर्जी आप रहेंगे, मीन्स आप अपने रिलेशनशिप को इंटेलिजेंटली विद हीलिंग पावर सब कुछ जान समझ कर, यहाँ पे आपकी जो सर्चिंग चल रही ना, सिर्फ इस लाइफ में यहाँ तक नहीं, यहाँ पे कुछ क्लास ऐसा भी, कुछ एक कैटेगरी ऐसी भी है कि जो सिर्फ ये नहीं देख रही कि ये किससे मिल रहे, क्या मिल रही है, सिर्फ डिटेक्टिव लगाकर इंक्वायरी नहीं निकाल रहा है। कोई थेट ये पास्ट लाइफ में जाकर निकाल रहा है, जड़ निकाल कर ला रहा है और वहीं से अपनी हीलिंग कर रहा है, वहीं से रूट कॉज ढूंढ कर वहीं से इलाज कोई कर रहा है, हील कोई कर रहा है अपने आप को। जब ये चीज़ें रहेंगी तो साइकिल भी अपने आप कट जाएगा। थर्ड पार्टी तो किस गली से आई, किस गली में चली गई पता भी नहीं चलेगा। राह के पर्सन भाई, एक बार आप अपने पावर में आ जाओ, यूनिवर्स के ऊपर इनको छोड़ दो। ये जाने यूनिवर्स जाने, यूनिवर्स के टावर पढ़ते रहेंगे, ये जलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, झेल कर पता नहीं इनका क्या होगा। यकीन है मुझे, देखा है मैंने, ऐसा कभी होगा ही, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी इनोसेंट के साथ इतना गलत अन्याय हो रहा है और यूनिवर्स कुछ ना करे, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ब्लॉकेजेस से आप जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो आपको ये जानना समझना जरूरी है। बी असर्टिव, पहला ही कार्ड है आपके लिए। आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिश्ते को, बट ये हीलिंग करो अपने आप को पहले। होती है, देखिए यहाँ पे कार्मिक कॉर्ड, आपके और आपके पर्सन के भी जो कुछ भी निगेटिव कर्मा, उनका कार्मिक कॉर्ड हीलिंग होता है, खुद का हीलिंग होता है और रिलेशनशिप का हीलिंग होता है। बट रिलेशनशिप हीलिंग में पहले देखा जाता है कि आपका इनका साइकिल क्या है। रिकंसिडर मीन्स मैं देखती हूँ रोमांस तो आएगा भी इस पर्सन के साथ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ रोमांस आने वाला है भी। रिकंसिडर का फ्यू वीक भी आ गया, मंथ भी आया, वीक भी आया। किसी के लिए वीक में समाचार आ सकता है, नो नीड टू वरी बोल रहे हैं। और यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव, यहाँ पे भी असर्टिव, पहला मैसेज पॉजिटिव का, लास्ट वाला भी मैसेज एंजल बोल रहे बी पॉजिटिव। जी हाँ, चीज़ें तो है। अगर यहाँ पे आप हीलर की एनर्जी में है और थोड़ी सी आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो चुकी है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपकी डिसबैलेंस हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी से गाइडेंस, किसी से कंसल्टेशन लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं भी असर्टिव, किस मामले में असर्टिव खोलने के लिए बोल रहे हैं एंजल आप, इसलिए हमें असर्टिव होना है। जी हाँ, इट वॉज जस्ट अ साइकिल रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, रिगार्डिंग योर पर्सन। जी उस मेंटेलिटी से निकलो और पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ। देखिए दुनिया आपकी मुट्ठी में रहने वाली है। रिकंसिडर
जी हाँ, एफर्ट ले सकते हैं आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप। हर्मिट अगेन, जाओ भाई अब तो सोच ही कर लो। खुद सर्च नहीं कर सकते तो किसी से कंसल्टेशन ले लो, आकाशिक रिकॉर्डिंग ले लो आप किसी से, फिर देखना। रोमांस की बात बताइए, क्योंकि सीधे हर्मिट की एनर्जी में डाल देती है आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग। रोमांस को क्लेरिफाई कीजिए, रोमांस को क्लेरिफाई किया यहाँ पे, रोमांस को क्लेरिफाई कीजिए। एक ही चाहिए। हाँ, जो पर्सन चला गया तो कोई सफ़र करके आ रहा है आपकी लाइफ में, रोमांस लेकर आ रहा है, पैशनेट एनर्जी में आ रहा है, कोई चार्मिंग वाला पर्सन है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ जो पर्सन चला गया है वो आ रहा है। 8 की एनर्जी आ रही है 8 मंथ में, जी हाँ, सेकंड चांस लेने के लिए कोई आ रहा है। कर्मा फेस चल रहा है इनका अभी इस वक्त। अगेन नाइट ऑफ फ्रेंड्स, न्यू वीक आ रहा है, किसी किसी के लिए 2 वीक में कोई आ रहा है। नो नीड टू वरी। हाँ, हेरोफेंट, आपका रिश्ता सेफ है, सिक्योर है। अभी सेपरेशन चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, बट ये रिश्ता सेफ है भाई, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। रिमेन पॉजिटिव। या फिर सेपरेशन चल रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो इस आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, ऐसा आपका। रिमेन पॉजिटिव, सेल्फ लव में आ जाओ। चीटर, ये पर्सन चीटर की एनर्जी से निकलकर सेल्फ लव में आ जाएगा, ट्रोन कंडीशनल लव में आ जाएगा। तो आप इनको लेकर पॉजिटिव रहो। इनकी चीटिंग को लेकर, इनके फरेब को लेकर, इनकी इंटेंशंस को लेकर आप किसी से क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, या फिर अपने इंट्यूशन को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेगी तो क्या मिलेगा आपको, बर्डन मिलेगा। तो चलिए, ये हो गई आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।